if 2 sin cube x plus sin 2x cos x plus 4 sin x minus 4 equal to 0 has exactly three solution in this interval where n is a natural number, then this root has equation then this equation has roots belonging to which interval. तो सबसे पहले ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं. 2 sin क्यूब एक्स प्लस साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में विच इज 2 sin x cos x, basic formula of trigonometry. Then we have 4 sin x minus 4 equal to 0. तो यहाँ से आपके सारे टर्म साइन में दिख रहे हैं एक्सेप्ट ये टर्म जो कॉस स्क्वायर है, तो उसको भी आप साइन में लेते आइए. कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो इससे आपका क्या हो जाएगा, सारा ही टर्म साइन में आ जाएगा. और फिर ये साइन में एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा क्योंकि ये जो साइन क्यूब वाला टर्म है वो इन दोनों ही जगह से कैंसिल हो रहा है. 2 साइन क्यूब माइनस 2 साइन क्यूब. तो एक टर्म यहाँ पे 2 साइन एक्स बच रहा है और यहाँ पे 4 साइन एक्स, तो 6 साइन एक्स इक्वल टू 4 आ रहा है. दैट गिव्स यू साइन एक्स इक्वल टू 2/3. तो साइन एक्स इक्वल टू 2/3 कोई एक नॉन एंगल करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं आएगी, बट हमें एक्स की वैल्यू चाहिए भी नहीं. वी आर लुकिंग फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन. So whenever we are looking for number of solution and we are not interested in the value of x, then we can go for the graphical approach. तो sin x का ग्राफ तो आपको पता है, और हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, वी नीड एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, है ना. वी नीड एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, ना तो 3 से कम ना 3 से ज्यादा. तो आप इस पे फोकस करिए कि 3 सॉल्यूशन कब होता है, वहां पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे. और किस इंटरवल में हमें चाहिए, हमें चाहिए 0 से n π/2 पे. मतलब आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन तो फिक्स है 0, और फाइनल आप n π/2 पे रुकना चाहेंगे जहां पे n एक नेचुरल नंबर है. तो आप राइट साइड में जाएंगे, साइन का ग्राफ बनाएंगे, और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे रुक जाते हैं, दिस इज π/2, दिस इज 2π/2 विच इज पाई, आप पाई भी लिख सकते हैं. तो यहाँ तक में अगर आप देखेंगे कि ये 2/3 हाइट को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अभी तक 2 ही बार कर रहा है, लेकिन हमें तो 3 सॉल्यूशन चाहिए ना. तो हमें ग्राफ को और आगे लेके जाना पड़ेगा. अगर हम 3π/2 तक आ गए तो अभी भी सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि साइन नेगेटिव हो गया है अभी, और हमें ये हाइट पॉजिटिव चाहिए. 4π/2 पे रुक गए तो तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है. मतलब 2 ही सॉल्यूशन है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है. फिर हम आगे गए तो हाँ, अब सॉल्यूशन होगा. इस लाइन को थोड़ा हम और एक्सटेंड कर लेते हैं, तो अब सॉल्यूशन होगा आपके पास. और कितने पे पहुंचने पे आपको सॉल्यूशन हो रहा है, 5π/2 पहुंचने पे. क्या हम एक और आगे जा सकते हैं, जैसे आप इस ग्राफ को और आगे ले जाएंगे और 6π/2 तक ले गए, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक सॉल्यूशन और आ जाएगा, मतलब 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे. क्या आपको वो चाहिए, नहीं, ये थोड़ी नहीं चाहिए, आपको 3 सॉल्यूशन ही चाहिए. तो इस वाले को आप रिमूव कर दीजिए, आपको यहीं पे रुक जाना है. मतलब आपको 5 पे रुक जाना है. तो n इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू 5 आ गई. फिर हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में जानना है. हम इक्वेशन क्या है, x² प्लस nx प्लस n-3 इक्वल टू 0. तो n की वैल्यू 5 आ गई, ये आपका बन गया x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब इसके जो रूट्स हैं, दोनों रूट्स हैं, वो कौन से इंटरवल में लाई करेंगे. एक तो उन्होंने बोला कि दोनों रूट्स इंटीजर होंगे, वो तो होंगे नहीं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर आ नहीं रहा है. ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, पहले और दूसरे इंटरवल को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि रूट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पे हम जा सकते हैं. तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि सम ऑफ रूट इज नेगेटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज पॉजिटिव. प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों ही नंबर्स या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. लेकिन सम नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे तभी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है और समेशन आपका नेगेटिव है. तो एक लॉजिक ये हो गया कि आपका रूट्स दोनों नेगेटिव है, ऑप्शन बी, एंड दैट इज आंसर. लेकिन अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हैं तो आप रूट्स निकाल भी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. तो यहाँ से एक रूट है -5 माइनस √17/2, क्लियरली दिस इज नेगेटिव. और दूसरा आपका है -5 प्लस √17/2, ये भी आपका नेगेटिव है क्योंकि √17 इज 4 पॉइंट समथिंग, और -5 करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव. Either you find the root or you use sum of root, product of root concept. So option B is the right answer.